गॉड, आज बोलना नहीं पड़ा, पसीने में हालत खराब हो रही है ना। ओके, सबसे पहले तो मुस्कुरा लो अच्छे से, पसीने वाली मुस्कुराहट दे दो, फर्स्ट क्लास, है ना। पता लगा मुस्कुरा रहे थे, जो पसीना है वो भी आपके मुंह के अंदर टपक रहा है। ऑनेस्टली यही होता है। अच्छा नमकीन पसीना आपका होता है ना, खून पसीने के। एनीवे, बहुत सारी मुस्कुराहट आपकी जिंदगी में। एकदम क्वाइट, पीछे आवाज नहीं आनी चाहिए। जो सेवा कर रहे हैं वो भी आवाज नहीं करेंगे। जिंदगी में आपको बहुत सारी मुस्कुराहट, बहुत सारी खुशियाँ, और ऐसी खिलखिलाते आओ, पसीने में आओ, ठंड में आओ, जैसे मर्जी आओ, बट आओ गुरुजी के पास। एनीवे, मैं हमेशा ये कहती हूँ ना कि आपको नहीं पता कि आपकी बॉडी में क्या चल रहा है ना। हमेशा ये वाली बात मैं कहती हूँ कि आपको नहीं पता कि कौन सी चीज। प्लीज क्वाइट, थोड़ा सा खिसक जाओगे, डजंट मैटर। मुझे ये टोन अच्छी नहीं लगती बोलने, बट एनीवे हाँ, हमें नहीं पता कि कौन सी चीज हमारी बॉडी के अंदर चल रही है, और हम किस तरीके से गुरुजी हमको संभाले हुए हैं और संवारे हुए हैं। मैं अपना ही आप बीती सुनाती हूँ, क्योंकि दैट बी अ शॉर्ट सत्संग, बट इट इज सो रेलेवेंट कि जो बोलते हैं ना तो गुरुजी बता भी देते हैं कि सच ही है वो, ये आई थिंक 27 मई की बात है, 27 मई, और 27 मई को मुझे ना बहुत जोर से पेट में दर्द उठा, और मुझे पता ही नहीं लगा, क्योंकि मुझे कभी दर्द नहीं हुआ, कभी ऐसे कोई पेट में कभी ऐसा दर्द हुआ ही नहीं, मुझे कभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई, ना टचवुड बुखार चढ़ता है, ना ऐसे खांसी जुकाम ऐसा कुछ होता है। सो फर्स्ट टाइम लाइफ में, ऑफ कोर्स आफ्टर गिविंग बर्थ टू बेबीज, बट उसके बाद ऐसा वाला गंदा वाला दर्द हुआ। तो मैंने वही सोचा कि एसिड रिफ्लक्स होगा या व्हाटएवर, और मैंने डाइजीन एंड व्हाट नॉट, पेंटासिड डी 2 वाली खा ली, और आई थिंक सुबह 5:30 का दर्द उठा, और फिर मुझे लगा कि ये 5 बजे शाम तक मेरा दर्द वैसे ही रहा, और मेरे को इतनी दर्द हो रही थी कि मुझे लगा था कि जैसे ना कुछ खा पा रही हूँ, ना लेट पा रही हूँ, ना सो पा रही हूँ, मतलब बहुत ही अनकंफर्टेबल हो गई थी, और जैसे सांस भी ऐसा लगता है ना, आधी रुक गई आधी चल रही है। एनीवे, और शाम को डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बोला एक बार अल्ट्रासाउंड कराओ, और मैंने कहा ठीक है। तो जिंदगी में पहली बार अल्ट्रासाउंड कराने गई, तो वहाँ डॉक्टर ने बोला कि आपकी गॉल ब्लैडर में बहुत सारे स्टोन्स। मैंने कहा अच्छा, और 7 mm में। मैंने कहा अच्छा, पता नहीं, मैं तो पता नहीं, कहते बहुत सालों से होते हैं, ऐसे नहीं होते। मैंने भी एनीवे, उन्होंने इंजेक्शन दिया, रात को सो गई, मैं सोची ठीक हो गई, और मैं सोचा चलो नेचुरोपैथी से स्टोन निकालते हैं। मैं ये सोच रही थी, और फोन फान किए कि चलो ऐसे निकले कि ऑपरेशन या सर्जरी नहीं कराने का मन था। एनीवे, ये पूजा मैडम तो कहती सर्जरी तो करानी पड़ेगी, और ये नेचुरोपैथी है तो पहले थी। वो हो गया, दर्द ठीक हो गई। आई थिंक 28 को सत्संग था, तो मैं वहाँ भी नहीं जा पाई, क्योंकि इतनी वीकनेस हो गई थी बॉडी के अंदर कि चला भी नहीं जा रहा है। 29 भी निकल गया, और 30 को फिर से रात को मुझे दर्द उठा, एंड इतना दर्द उठा कि सहन नहीं हो रहा था, तो मैं इमरजेंसी में गई, एंड वहाँ पर भी उन्होंने ड्रिप लगाई, उससे भी कोई आराम नहीं आया, तो मैक्स हॉस्पिटल में गई थी। एंड सुबह फिर मैंने कहा मेरे को तो लगता है हालत खराब है, बिकॉज आधी आपको सांस भी नहीं लिया जाता, इतनी दर्द उठती है, इतना दर्द, अजीब सा दर्द होता है कि आप फील भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। एनीवे, मैं 31 को हॉस्पिटल गई। मैं कहा वेरी गुड गुरुजी, माँ समाधि डे, वेरी नाइस। सो ऐसी मन में गुरुजी को याद कर रही थी, मैंने कहा दैट्स गुड, आपने माँ समाधि ली, आप हॉस्पिटल बचा दें। आई मीन इट्स जस्ट अ इंटरनल कॉन्वर्सेशन जिसको कहते हैं। एनीवे, उन्होंने ड्रिप भी लगाया हुआ था, आपको तो इमीडिएटली सर्जरी करानी पड़ेगी, बिकॉज बहुत एक्यूट पेन था। एनीवे, आई थिंक 31 एंड देन 2nd मंडे को सर्जरी, और मुझे पता ही नहीं लगा कि सर्जरी भी कैसे होगी। वो ले गए, उन्होंने 9:30 ले गए, एनेस्थीसिया दिया, एंड उसके बाद 11 बजे तक उन्होंने कर भी दिया, और मुझे होश भी आ गया। एंड 11
उठते जब होश आया तो मैंने देखा कि हॉस्पिटल के अंदर ऐसे लग रहा था जैसे फिश मार्केट है, यू नो, एक रिकवरी रूम में, आईसीयू में। भाई मैं तो 11 बजे आँख खुलते ही मैंने तो एक आवाज लगाई, मैंने कहा इज दिस अ फिश मार्केट? हाँ, वो सारा स्टाफ इकट्ठा हो, मैं कहा मुझे सब सुनाई दे रहा है, आपकी चदरें नहीं मिल रही। मैंने कहा आपकी हाउस कीपिंग में आपका ये, वो कह रहे भाई पेशेंट बोले, सारे एकदम चुप हो गए, एवरीबडी केम इन लाइन एनीवे। तो उसके बाद हमें पक्का होश आ गया था। 12 बजे शिफ्ट किया, और क्या हुआ कि 12 बजे जब शिफ्ट किया उसके बाद रात को हमें ना गुरुजी को, मैं रेखा रुकी थी मेरे पास 2 दिन रात को, हमने गुरुजी को इतने सारे रोमांटिक गाने सुना, मुझे भूल गया कि मेरा ऑपरेशन हुआ, यू नो, तड़प ये दिन रात की, भला है रोग कैसा, फिर तुम्हें याद करते करते, यू नो, 2 पल, जितने रोमांटिक सॉन्ग्स हैं ना हम दोनों ने सुने, और हमें बस हम तो किसी और दुनिया में पहुंच गए। शब्द वबद नहीं याद आ रहे थे कोई, हमें नहीं शब्द याद करना। और उसी दौरान फिर गुरुजी ने रेखा को दर्शन दिए और कहा, यू नो, गुरुजी बैक साइड पे आए, मेरे सहलाया, मेरा सिर बहुत सारा प्यार किया, और जहाँ मेरे जितने भी 4 होल्स हो गए थे उनको प्यार से सहलाया, क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। एक तो वो पाइप लगी हुई थी, और डॉक्टर ने बोला कि ये गैंग्रीन ऑफ योर गॉल ब्लैडर, दैट मीन्स योर टिश्यूज वर डेड एंड दिस वुड हैव स्प्रेड, ये स्प्रेड कर जाता आपके ऑर्गन्स में, एंड ये जानलेवा भी हो सकता है। सो मैंने कहा बख्शने वाले वो, मैं हंस रही थी क्योंकि जब 27 को पहला दर्द उठा था ना, मुझे नहीं पता कि मेरी बॉडी में इन्फेक्शन है, मुझे नहीं मालूम। अब भला चंगा बंदा इधर उधर फिर रहा है, यू नो, सारे कर्म कांड भी कर रहा है, बट उस मैं पूजा हंसते, क्योंकि एक रात पहले मैं पूजा के पास ही थी और हम अपना नट क्रैकर खा रहे थे, फिर हमने बर्गर भी खाया। नॉर्मली मैं खाती नहीं, नट क्रैकर तो बिल्कुल ही नहीं खाती, ऊपर से हमने कौन सा भुजिया खाई, वो जो होती है हल्दीराम की, मतलब और मसालेदार चीज, एंड हमने बोला भाई भला है नट क्रैकर, अगर वो नहीं मैं खाती और मैं नहीं खाती तो मुझे पता ही नहीं लगता कि मेरे बॉडी में क्या चल रहा है, और वो सारा इन्फेक्शन जो बहुत एक्यूट इन्फेक्शन था, एंड डॉक्टर हैरान था कि लेके कैसे चल, बिकॉज इन्फेक्शन तो ओवरनाइट नहीं हो सकता, नट क्रैकर खाने से नहीं हो सकता, तो पहले से ही पता नहीं कब से इन्फेक्शन चला रहा है कि वो गैंग्रीन स्टेट पे आ, मतलब इट वाज एट अ वेरी हायर लेवल एंड इट वाज गोइंग टू अफेक्ट ऑल माय ऑर्गन्स। सो मैं और पूजा हंसे थे, मैं नट क्रैकर को भी ना एक चुन्नी बना के टिक्का लगा के बोला भाई, और गुरुजी ने एक सबक और जरिया बनाया कि नहीं तो मुझे पता ही नहीं लगता, और पता नहीं इससे कितना ज़्यादा मेरा नुकसान हो जाता बॉडी ऑर्गन्स का, आई डोंट नो। सो दैट इज़ व्हाट इज ग्रेसेस, ये उनकी मेहर है। और मैं हमेशा कहती हूँ लंगर का कमाल, हमेशा कहती हूँ गुरुजी की मेहर का कमाल है। हम इसको बहुत छोटे में ले जाते हैं, हम सोचते हैं ये नहीं खाना वो नहीं खाना। मैं यही सोचती हूँ कि ये जो लाइफ बख्शते हैं, हम तो बड़े आराम से कहते हैं गॉल ब्लैडर का, पर गॉल ब्लैडर वाज सो इन्फेक्टेड एंड फिर बायोप्सी के लिए भेजा, ऑफ कोर्स कुछ निकल ही नहीं था। तो मैंने बोला, और हमें तो टेंशन ही नहीं होती, पर ठीक है। और गुरुजी ने जो, मैंने कहा गुरुजी सारी दुनिया एक तरफ शब्द कीर्तन लोगों से सुनो, आज हम यही गाने सुनाएंगे, मतलब मैं गुरुजी को फिर उतर के आना ही पड़ा। सो जो प्यार, मतलब उस दर्द के अंदर भी ऐसा इश्क जागता है, मैं बता नहीं सकती। इट इज़ सो ब्यूटीफुल। जब आपको बुखार चढ़ता है तब इतना अच्छा इश्क में, यू नो, गुरुजी के साथ होता है। लोग पिटते हैं सानू है कि हो गया, पर हम सोचते हैं कि जब ये वाली स्टेज आती है ना, तो उसमें ऐसा रस बरसता है ना, उसमें ज़्यादा याद आती है मुझे। और मैं कहती हूँ, लोग बोलते हैं कि अरे मंत्र जाप करते हैं, मुझे तो मंत्र जाप ही नहीं समझ में आता। मैंने मुझे मेरे से भी होगा मंत्र जाप, मेरे को तो यही कनेक्शन है। सो उनकी ग्रेस, उनकी मेहर कब कैसे आपकी लंगर की गिराई में, एक जल की बूंद में आपका भाव होना चाहिए। और ये याद रखना चाहिए कि आप जो यहाँ सत्संग में आते हो, हमेशा इतना भाव और प्यार और श्रद्धा रखो अपने को। बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, ऐसा नहीं है कि जिस दौरान मेरी सर्जरी हुई उस दौरान इतनी सारी मेरे को दिक्कतें आई कि मैं मन में सोचूं एक तरफ ये, एक तरफ ये, एक तरफ ये, बट
इतना वो प्यार, आप देखो इतनी दिक्कतों के बावजूद भी अगर आपके अंदर वो प्यार उमड़ रहा है तो मैं सोचती हूँ उनकी मेहर है, क्योंकि कनेक्शन उधर से आ रहा है, प्यार उधर से इतना भाव में, इतने जिसको कहते हैं ना एक जलधारा है उनका प्यार, जो इतने जैसे इट्स लाइक यू नो वाटरफॉल, और इतना ज़बरदस्त वाटरफॉल होता है उस प्यार का कि वो झरना ऐसे आपके अंदर बहता है कि आप भूल जाते हो कि ये सब चीज़ें क्या चाहिए। तो वो जो प्यार है, वो जो आपका झरने वाला प्यार है जो गुरुजी का आपके अंदर समाता है, वही आपके अंदर से गुरुजी के लिए प्यार निकलता है। हमारे बस की नहीं है किसी को भी प्यार करें, हमारी बस की नहीं। इंसान, हमें इंसानों से भी प्यार नहीं होता और गुरुओं से भी नहीं होता, शर्तों भी होता है। आज ये ठीक करो, कभी कभी मैं भी, मेरे से लड़ा नहीं जाता गुरु से, मैं कहती हूँ गुरु जी मुझसे लड़ना ही नहीं आता कि मैं आपको क्या बोलूँ। अच्छा परेशान हूँ, हाँ परेशान हूँ, ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में परेशानी नहीं आएगी, पर उनको पता है कि कौन से टाइम पे आपको कौन सी चीज़ देगी। कई बार आपको सब कुछ गंवाना पड़ता है आपको हीरो बनाते हैं। जब आप ज़ीरो होते हो तभी हीरो बनोगे, क्योंकि ज़ीरो के अंदर आपका अहंकार, आपका मोह, आपकी चीज़ों के साथ मोह, आपका कपड़ों के साथ मोह, आपका दुनिया के साथ मोह, जब सब खत्म हो जाता है फिर वो आपको, वो कहते हैं ना राइजिंग ऑफ द फीनिक्स, आई मीन इंग्लिश का एक टर्म है, बट वो आपको फिर ऐसे करके खड़ा करेगा। सो अपने मन में कभी भी कोई डाउट आए तो कभी ये सोच लेना कि आज आप सांसें ले रहे हो, आज आप खा पा रहे हो, आज आप सो पा रहे हो, भले ही आपने 2 रोटी की बजाय 1 रोटी भी खाई हो, वैसे डाइट कम कर लेनी चाहिए, जितनी ज़रूरत है बॉडी को उतना ही खाना चाहिए। सो आपको उसकी अहमियत पता होनी चाहिए कि गुरु जी की ऐसी मेहनत, बाकी सब चीज़ें तो आनी जानी है, पैसा भी आएगा वो चला भी जाएगा। लोग पैसा पकड़ के बैठते हैं बट पैसा कभी टिकता है, और जो पैसा छोड़ देते हैं तो उसके पास पैसा अपने आप आता है उसकी ज़रूरतों के हिसाब से। सो ये छोटी छोटी सीखें हैं जो गुरु जी हमको सिखाते हैं, और हम ना फिर भी वो क्या कहते हैं ना, गुरु जी कहते हैं पंबल दूसरे में फंसे ही रहते। सो ये उनकी एक मेहर का झरना, एक प्यार है उनका। और कभी कभी मैं हंसती हूँ गुरु जी से, मैंने कहा गुरु जी मुझे तो कभी कभी आप ना खुद ही एक साक्षी बन जाते हो, विटनेस बनते हो कि अच्छा ये बंदे ये आ रहे, ये सब चल रहा है, ये सब चल रहा है, ये सब चल रहा है। फिर कभी कभी सोचती हूँ मुझे तो पता ही नहीं लग रहा, मैं हुई ही नहीं, वो मतलब डिस्कनेक्ट सा हो जाता है आपकी बॉडी के साथ आपका। एंड फिर ऐसे फिर गुरु जी उतर के आते हैं, फिर गुरु जी आपके दिल में बसते हैं। नहीं तो चलता फिरता कोई भी हो, यू नो गर्मी में बैठे थे हम, पसीने आ रहे थे, है ना, बहुत ज़बरदस्त। तो मुझे ऐसा लग रहा था एक तो उनका प्यार का झरना, ऊपर से पसीना, यू नो, और मैं कहती हूँ काया बड़ी अच्छी हो जाती है पसीने आने से। जो लोग ज़्यादा एसी में रहते हैं उनको बीमारियाँ भी ज़्यादा होती हैं। तो इसीलिए ये जो नेचुरल चीज़ है आपके, जो एक आपका वेदर है, इसका भी एक नेचुरल जो आपके इन्वायरमेंट और वेदर होते हैं, ये आपकी बॉडी के रिएक्शन है। तो परमात्मा ने या गुरु ने ऐसे ही बनाया। कई बार हम बैठे होते थे तो और जुलाई का महीना, जून का, पंखा तो होता ही नहीं था, मतलब आज तो फिर भी हम थोड़ी सी एसी में बैठे, वहाँ तो ऐसे लग रहा था जैसे एसी है ही नहीं कहीं, और पसीने सबको आ रहे थे, और गुरु जी को हंसी भी आती थी, कई बार पंखा बंद करा देते थे, और इतना पसीना, क्योंकि जो ज़्यादातर एसी में बैठते हैं उसकी इनकी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। सो ये थोड़ा पसीना आना, थोड़ी गर्मी सहन करना, ये भी एक परमात्मा की देन है, हमारी एक नेचुरल चीज़ है जो बॉडी के लिए बनाई है। वो हाय गर्मी, थोड़ा पसीना बहा के तो देखो, है ना, हम इतने छुई मुई से बन जाते हैं। सो ये जो चीज़ें आपको गुरु जी, ये नहीं कि वो बोल रहे होते, बट आपको करके दिखाते हैं प्रैक्टिस। तो इसमें ये सोचो कि आज जो स्वीट पसीना आया आपको, मीठा सा, थोड़ा नमकीन सा, ये भी आपकी बॉडी को ठीक करता है, हील करता है ना। तो आज जो भी कहते थे, आज आप ना नीचे नहीं बैठोगे, स्यापा, मेरे से नहीं होता, नहीं ऊपर ही बैठना। लेकिन जो ठीक हो गई हूँ मैं, मतलब चौकड़ी मार के बैठ जाती हूँ बेड पे भी। पहले मैंने ये स्टूल रखा, इधर बैठी अनकम्फर्टेबल, मैं 2 मिनट बैठी, मेरे से हो ही नहीं, बैठा ही नहीं गया। फिर थोड़ी देर मैंने जब 2 गद्दी लगा दो, नहीं तो जो आसपास मेरे ये जो मेरे को हिदायत दे रहे थे ना, खबरदार जो आज नीचे बैठे, तो संगत में
ठीक है, दे लव यू सो मच, सो दे टेल यू, आपको बता देते हो। फिर आपने नाचना नहीं है, मैंने कहा और नीचे नहीं बैठना, मैंने 2 गद्दी लगा दी तो बैठने में ऐसा लगा सुइयां चुभ रही, तो बाकी सबको फिर मैंने कहा जगह दी। सो जो आपके हीलर हैं, जब गुरुजी पीठ दर्द वाले को बोलते थे नीचे बैठ जाओ, जिसको घुटना जिसके घुटने खराब थे उसको मत्था टिका देते, तो मैं किस खेत की मिली हूँ जब उन्होंने मुझे पूरा ठीक कर दिया। सो ऐसे गुरुजी को आपने प्यार करना है, और एवरी डे आपसे कुछ होता भी नहीं है ना, तो उनको एक प्यार की पुकार करना है। कैसे? सिर्फ प्यार से बुला दो गुरुजी, दैट्स ऑल। उनको वो है ना, आपकी हार्ट बीट जो आपके दिल की धड़कन है ना, जो वो कहते हैं ना ऊपर नीचे जब जाती है, तो उस बीच में गुरुजी को याद करो और बड़ी जोर की एक पुकार लगाओ अंदर से कि आपकी ना नाभि से निकले वो, है ना, जब वो नाभि से निकलेगी आप बोलोगे गुरुजी, तो आपको एक प्यार का एहसास होगा। जब तक आपके अंदर वो प्यार नहीं आएगा, आप डालने वाले भी वही हैं, बट थोड़ा सा करो। कहते हैं ना, एक कदम चल में 100 कदम चलते हैं, पर चल तो लो, है ना। सो कई बार ज़रूरी नहीं है कि शब्द सुन पाओ, क्योंकि कभी कभी आपके घर के हालात ऐसे नहीं होते कि आप बैठो ढोली रमा के और शब्द कीर्तन सुनो, नहीं। और आप सिर्फ चलते फिरते गुरुजी को बस पुकार लो, बोल दो आई लव यू गुरुजी, आप मेरे हमदर्द, आप मेरे दोस्त। अंदर आपको बाहर किसी को बोलने की जरूरत नहीं, कोई ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं। मतलब आज जितने भी, कई बार मैं यूट्यूब में आजकल देख रही हूँ ज़्यादा शो ऑफ, मतलब इतना ज़्यादा गुरुजी का। एक मैंने देखा किसी के बच्चे के, मतलब किसी ने भेजा वो इंस्टाग्राम, बच्चे के बाल में से शहद देना, ब्लडी हेल, सब ढोकोस में बाजी है। मैं तो खुला बोलती हूँ, क्यों? क्योंकि जो एक ट्रेंड चलता है ना, फिर वो सोचते हैं कि भाई ये चमत्कारी है। जो गुरुजी असल चीज़ आपको देने आए थे, आपको इस भव सागर से पार कराने आए थे, आप उस शहद में फंस गए, आप एक चकाचौंध में फंस गए, आप सेलिब्रिटीज में फंस गए, आप उनके फेथ को देखते, अरे ये आता होगा तो जरूर गुरुजी ने कोई बात हो, है ना। कई बार हमारा फेथ होता नहीं है, हम जाते तो हैं मंदिर, पर हमारा फेथ नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब आप किसी सेलिब्रिटी को देखते हो, अच्छा इनके, आप उसको ऐसे वायरल करते हो, तो उसका कनेक्शन है, उसकी कोई गलती नहीं है, गलती आपकी है। कैसे? क्योंकि वो तो अपना गुरुजी से कनेक्शन बना रहा है, पर आप उसका वीडियो वायरल करके अरे ये मानता है, ये मानता है, तो कहते कुछ तो बात होगी गुरुजी में, फिर आपके अंदर और जोश आता है गुरुजी को मानते। तो देखा देखी नहीं करना, उनको उन पे डाउट नहीं करना। आपका मन है, जो भी आपकी दिल की बात आप गुरुजी को बता सकते हो, बट टाइमिंग उनकी हो। आप सोचो कि आज हो जाएगा, नहीं, इससे बड़ी कोई चीज़ होती है जो हमको दिखाई नहीं देती, क्योंकि हमारे सामने तो एक दीवार है, और दीवार के पीछे क्या है हमें नहीं पता। सो ये है उनकी जो देने आए, वो जो आपके इस भवसागर से पार करने आए, आप उनको शहदों में, उनको बड़ी बड़ी मैं कहती हूँ जो बड़े सत्संग होते हैं वो ध्यान के लिए नहीं होते। सबसे पहली बात तो वहाँ जाके कंप्लेन मत करना, बिकॉज इट बिकम्स अ मेला। यू नो, जैसे गुरुजी का भी अगर हम बड़े फंक्शन जाते थे, हम भी ध्यान लगाने थोड़ी ना जाते थे, हम सेलिब्रेट करने जाते थे। हम एक गुरुजी बड़ा अच्छा सा, फिर कौन मेले में जाते हैं? पहले ज़माने में तो मेले ही होते थे ना, एंटरटेनमेंट। तो आपको वो मेले में कितना आनंद आता था, अब चारों तरफ अलग अलग चीज़ें नज़र आती थी। तो वो जब होता है तो एक इकट्ठ होता है, तो वो एक मेला होता है, और गुरुजी का मेला। ऐसा नहीं कि कोई बेकार का मेला, बट आप उसमें ये मत सोचो अरे हमारा तो ध्यान ही नहीं लगा, हमसे ये क्या बात हुई। हाँ, ध्यान लगाने नहीं जाना होता। तो जो ये सत्संग होते हैं, इसमें आपका ध्यान लगता है, या बड़े मंदिर जाते हो, अगर लकी हो तो बैठने को मिल जाए, नहीं तो कोई बात नहीं, बस वहाँ भी ऐसे सलाम सा और आ जाओ। तो सत्संग एक प्लेटफॉर्म है, और जो घरों में सत्संग होते हैं सीरियसली किया करो कि एक जुड़ने का साधन है, एक ठहराव लाने का साधन है, ठीक है। सो ये सब में मत फंसो। शहद हो गया, लोग भी वायरल कर रहे, लोग माँ जा ही जा रहे, किधर उधर, अरे क्या शहद वर्षा हो रही है, माँ सिंगर्स भी जा रहे गाने के,
मतलब ऐसी जगहें देखी। और एक तो बालों में से बच्चे के शहर आ रहे हैं, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। आई मीन क्यों ड्रामा कर? जो असल चीज़ है, आपका असल गुरु है जिसके अंदर वो जब परमात्मा धरती पे आते हैं, उसको ऐसे हल्के में लेके ऐसे ड्रामेबाजी मत करो। बिकॉज आपका खुद का नुकसान है, जो देखने जाता है, जो मानता है उसका नुकसान है, जो करता है उसका नुकसान है, बाकी किसी को फर्क नहीं है, ना गुरु जी को फर्क पड़ता है। आप अपनी जर्नी इस लाइफ टाइम में कैसे करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो इसीलिए इन सब चीज़ों से हट के गुरु जी से अंदरूनी तौर पर जुड़ो, यहाँ से यू शुड, इधर से जुड़ोगे तो ही उनका प्यार महसूस कर पाओगे। नहीं तो आओगे जाओगे 10 सत्संग में जाते हो, अच्छा इसके सत्संग में चले जाओ, रोज सत्संग में जा रहे हो, पर जुड़ाव और टिकाव एक ही जगह आ गया। आप कहीं भी चले जाओ और वहम नहीं करना कि आज मैं सत्संग में नहीं जा पाई, आज मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाई। यहाँ पर ना कोई वहम की जगह नहीं, कोई भी वहम की जगह नहीं। जहाँ वहम है वहाँ आपके अहम वहम जिसके चक्रों में पड़ते हो, वहाँ पर गुरु जी आपको कभी नहीं मिलेंगे, गुरु जी का एहसास भी नहीं मिलेगा। सो मंडेज जाना है, ट्यूसडे के फास्ट रखनी है, फिर ये करना है, ये बाहर की चीज़ें हैं, क्योंकि वो फास्ट रख के भी आप गुरु को पा नहीं पाओगे। अपनी बॉडी को ठीक करने के लिए फास्ट रखो, पर उसके रिलीजियस ड्रामा मत करना, अपनी बॉडी को ठीक रखने के लिए। इसीलिए कितनी सारी सत्संग ऐसे होते हैं कि जब आप दूसरों से भी सुनते हो तो बड़ा अच्छा सा लगता है। तो इसीलिए गुरु से प्यार करो, दिल से करो, यहाँ से करो, नहीं तो यहाँ से करो और बहुत सारा प्यार करो। सो और अगर कोई सत्संग करना चाहे तो प्लीज़ डेफिनेटली कर सकते हो। और बहुत सारा प्यार आप सबको, मुस्कुरा दो यार, लंगर खाया और अच्छा, दांत दिखाई दो यार सारे, है ना? हाँ एकदम से अच्छे से अंदर से मुस्कुरा दो, है ना? जब आपको कभी जिंदगी में लगे, जब आप गुरु जी बोलते हो तो एक नाद भी आता है और वो आपकी नाभि से निकलता है। सो जब आप कोई भी पाठ करते हो तो आपको आपकी कंठ से आवाज़ नहीं आएगी, वो आपकी नाभि से आएगी। सो उसके लिए जय गुरु जी, एंड गुरु जी लव यू सो मच। एंड ऐसे टेढ़ी नजर सबको देख लिया करो, कोई बात नहीं, विरोध टाइम। सीधे वाले है ना पसंद ही नहीं आते, सीधे वाले ना आजकल अपनी समझ में आते हैं, वो ऐसे ही एक आँख पर टेढ़ी मेढ़ी आँख करते हैं ना, तो उसमें ज़्यादा प्यार हो जाता है। ठीक है, दोनों आँखों से जब वो देखते हैं तो इतना प्यार नहीं उमड़ता जितना वो एक आँख से। सो एनीवे कोई अगर सत्संग करना चाहे तो कर दे। एंड बहुत सारा प्यार आप सबको, एंड बहुत सारी मुस्कुराहटें आपकी ज़िंदगी में, बहुत सारी खुशियाँ ऐसी आते रहो और लहर बहर बनी रहे गुरु जी की, और लंगर खाते रहो और गुरु जी का गुण गाते रहो। जय गुरु जी।